अस्सलाम वालेकुम। ज़ाविया एकेडमी में एक और लेक्चर के साथ मैं हूं मोहम्मद अरबाज़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आईटी इवेंजलिस्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल पर अपलोड की जाने वाली तमाम वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की जानिब। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता क्या है, किस लिए यूज़ किए जाते हैं। अमूमन एक प्रोग्रामर जो कि एक कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाता है वो लिखे जाते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर या फिर हाई लेवल लैंग्वेज, मैं इस तरह कह दूँ कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखे जाते हैं। एक प्रोग्रामर जो प्रोग्राम बना लेता है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, उनको कंप्यूटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है ताकि कंप्यूटर उन लैंग्वेजेस को, उन कोड को ईज़िली अंडरस्टैंड कर सके। तो ये जो कन्वर्टर होते हैं या प्रोसेसर होते हैं जो कि प्रोग्राम जो कि एक प्रोग्रामर लिखता है, जो कि लिखे गए होते हैं हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, उनको लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास कन्वर्टर यूज़ किए जाते हैं या प्रोसेसर यूज़ किए जाते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अब हमारे पास एक प्रोग्रामर जो होता है वो प्रोग्राम लिखता है अमूमन हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उनको एक कंप्यूटर ईजिली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। अमूमन कंप्यूटर सिर्फ उन्हीं प्रोग्राम्स को ही अंडरस्टैंड कर सकता है जो कि लो लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज एक मशीन लैंग्वेज है और मशीन लैंग्वेज के अंदर हम सिर्फ बाइनरी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और बाइनरी फॉर्म क्या होती है, ज़ीरो और वन की फॉर्म। तो ज़ीरो और वन की फॉर्म ही सिर्फ वही फॉर्म है जो कि कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। तो अब ऐसे प्रोग्राम्स जो कि ज़ीरो और वन की फॉर्म के अलावा किसी फॉर्म के अंदर लिखे जाते हैं, उनको मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ कन्वर्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ प्रोसेसर्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि इन प्रोग्राम्स को ईज़िली कन्वर्ट कर सके मशीन लैंग्वेज के अंदर। वो कन्वर्टर जो कि इन प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करते हैं, आज उनका डिफरेंस हम देखने जा रहे हैं। उनमें जो कन्वर्टर यूज़ होते हैं वो है कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर के बारे में कि ये कैसे काम करते हैं। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर का अलग अलग हमने स्कोप भी देखा था। आज हमने ये देखना है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये हैं तो दोनों लैंग्वेज के प्रोसेसर जो कि प्रोग्राम हमारे पास लिखे हुए होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, उनको लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। अब हमने ये देखना है कि इन दोनों के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। कंपाइलर किस तरह से प्रोग्राम्स जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे होते हैं उनको मशीन कोड में कैसे कन्वर्ट करता है, और इसी तरह इंटरप्रेटर किस तरह से कन्वर्ट करता है, आज हमने ये देखना है। तो सबसे पहले इनका बेसिक डिफरेंस, कंपाइलर scans the entire program and translates the whole of it into machine code at once। वो क्या कह रहा है कि एक जो कंपाइलर होता है वो एक कंप्लीट प्रोग्राम को स्कैन करता है और इसे मशीन कोड के अंदर ट्रांसलेट कर देता है एट अ टाइम। एक ही वक्त के अंदर एक कंप्लीट प्रोग्राम को ट्रांसलेट करके मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ये होता है कंपाइलर। इसी तरह अगर इंटरप्रेटर की बात कर ली जाए तो इंटरप्रेटर क्या होते हैं, ट्रांसलेट जस्ट वन स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम एट अ टाइम इनटू मशीन कोड। क्या करते हैं, सिर्फ एक स्टेटमेंट को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मतलब इसके अंदर जो आपके पास प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कन्वर्ट होते हैं। इंटरप्रेटर क्या करता है, पहली स्टेटमेंट को पढ़ता है
और इसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। फिर नेक्स्ट दूसरी स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट प्रोग्राम को चलाने की कोशिश करता है। अब कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सबसे अहम इश्यू जो है कंपाइलर का वो ये है कि ये एक बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। क्यों? इसे पूरा सोर्स कोड एक साथ देखना पड़ता है, जबकि इसके मुकाबले में अगर देखा जाए इंटरप्रेटर क्या होता है, टेक्स वेरी लेस टाइम, ये बहुत ही थोड़ा टाइम लेता है टू एनालाइज दी सोर्स कोड को पढ़ने के लिए या उसे देखने के लिए। इसी तरह अगर कंपाइलर को देखा जाए, हाउएवर द ओवरऑल टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस इज मच फास्टर। ओवरऑल जो टाइम लिया जाता है एग्जीक्यूट दिस प्रोसेस इज मच फास्टर, ये प्रोसेस जो होता है बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। इसी तरह अगर इंटरप्रेटर की बात किया जाए, ओवरऑल टाइम टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस इज मच स्लोअर। ओवरऑल जो इसका टाइम होता है ये बहुत थोड़ा होता है इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, इसे इन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, स्टेटमेंट्स को जो इंटरप्रेटर की मदद से हम एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कंपाइलर के अंदर कि कंपाइलर जनरेट द एरर मैसेज ओनली आफ्टर इट स्कैन द कंप्लीट प्रोग्राम एंड हिंस डिबगिंग इज रिलेटिवली हार्डर व्हाइल वर्किंग विद द कंपाइलर। इसमें बता रहा है कि जब आप कंपाइलर के अंदर काम कर रहे होते हैं तो इसका सबसे जो अहम नुकसान होता है वो ये होता है कि आपके जो एरर्स होते हैं वो एट दी एंड आपको दिखाए जाते हैं। मतलब कि एक कंपाइलर क्या करता है, आपके पूरे कोड को एक बार स्कैन कर लेता है, पूरे कोड को रीड करने के बाद एट दी एंड जाके उसका रिजल्ट आपको पेश करता है कि इस प्रोग्राम के अंदर ये गलतियां हैं, इनको आप दुरुस्त करें। इसी तरह अगर इंटरप्रेटर की बात कर ली जाए तो ये क्या होता है, कीप्स ट्रांसलेटिंग द प्रोग्राम्स कंटिन्यूसली टेल द फर्स्ट एरर इज confronted. If any error is spotted, it stops working and hence debugging becomes easily. अब इसका एक फ़ायदा हो जाता है कंपाइलर की बनिस्बत इंटरप्रेटर का कि इसका काम होता है वन बाय वन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना। जब एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा उसके अंदर जो एरर्स आएंगे उनको रीड करेगा और मैसेज शो करा के देगा कि इसके अंदर कोई एरर है या नहीं। अगर कोई एरर होगा तो उनको फाइंड करना और उसे करेक्ट करना इजी हो जाएगा इंटरप्रेटर के अंदर। इसी तरह अब अगर कंपाइलर की बात कर ली जाए, कंपाइलर के अंदर अमूमन जो हम लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं वो होती है हमारे पास C++, जावा और इस तरह की लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं कंपाइलर के अंदर अपने प्रोग्राम को डिकोड करने के लिए, मतलब ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। इसी तरह इंटरप्रेटर के अंदर हम जो लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं वो होती है हमारे पास पैथन, रूबी और इस तरह की और लैंग्वेजेस जो कि ईज़िली प्रोग्रामर प्रोग्राम की नोयत को देखते हुए यूज़ करता है। इसी तरह नेक्स्ट डिफरेंस आ जाता है हमारे पास कंपाइलर क्या है, कंपाइलर ऑलवेज जनरेट एन इंटरमीडिएटरी ऑब्जेक्ट कोड, इट विल नीड फर्दर लिंकिंग, हेंस मोर मेमोरी इज नीडेड। कंपाइलर क्या होता है कि ये एक साथ पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेता है। जब सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके एक ही जगह इसने उसका रिजल्ट देना होता है तो उसके लिए एक अच्छी खासी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है उसको स्टोर कराने के लिए, और उसके रिजल्ट को करेक्ट करने के लिए भी और उनको सेव करने के लिए अच्छी खासी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से कंपाइलर क्या है, एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि ये मेमोरी के अंदर बहुत सारी जगह लेता है। इसके मुकाबले में अगर इंटरप्रेटर की बात कर ली जाए, डज नॉट जनरेट एन इमीडिएटरी कोड, ये जल्द ही कोई इंटरमीडिएटरी कोड क्या करता है, जनरेट नहीं करता। हिंस एन इंटरप्रेटर इज हाईली एफिशिएंट इन टर्म ऑफ इट्स मेमोरी, ये एक एफिशिएंट है, एफिशिएंट कोड हो जाएगा इंटरप्रेटर इन टर्म्स ऑफ इट्स मेमोरी के हिसाब से, क्योंकि ये बहुत ही कम मेमोरी लेता है। कैसे कम मेमोरी लेता है, इसके अंदर जो हम प्रोग्राम्स
ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट होते हैं। और स्टेटमेंट मतलब एक स्टेटमेंट चली, उसके अंदर जो कुछ एरर्स थे उनको सिलेक्ट किया। तो इंटरप्रेटर में क्या होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करते हैं। मतलब पहली स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट कराई, उसके अंदर जो एरर्स वगैरह थे उनको सेलेक्ट किया, करेक्ट किया, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चले गए हम। और यूं करते करते हम लास्ट स्टेटमेंट तक एक एक करके स्टेप बाय स्टेप तमाम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करा लेते हैं। ये तरीका था हमारे पास इंटरप्रेटर को यूज़ करने का। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होते हैं, कंपाइलर क्यों यूज़ किया जाता है, इंटरप्रेटर क्यों यूज़ किया जाता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के दरमियान बेसिक डिफरेंस क्या है। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपका फ़ायदा हुआ होगा और आपके नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं जाविया एकेडमी के एक और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।